DPP नंबर 6 पे बात करनी है हमें। DPP डेली प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। तो देखना, आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन आर रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें से कौन सा जो सिक्रीशन दिए हुए हैं रिलीज्ड किया जाता है, छोड़ा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, निकाला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और इंटेस्टाइनल जूस खुद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या करता है, रिलीज करता है। तो ऑल ऑफ दीज मतलब सभी के सभी इंटेस्टाइन में रिलीज किए जाते हैं। दो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा आते हैं, एक खुद का सिक्रीशन इंटेस्टाइन का होता है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन, कह रहा है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो हमने बताया था ये कह रहा है रिलीज करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सिक्रीशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है, बाइल करता है और पैनक्रियाटिक जूस दोनों को करता है। दोनों हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा किसमें गिरते हैं, डिओडेनम में गिरते हैं। इंटेस्टाइनल जूस तो उसका खुद का सिक्रीशन होता है, वो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा नहीं रिलीज किया जाता। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें ट्रिप्सिनोजन भी पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन भी पाया जाता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज पाया जाता है, माइलेज पाया जाता है, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज सब पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज की सभी पाए जाते हैं इसमें। Which of the following enzyme are present in inactive form in pancreatic juice, पैनक्रियाटिक जूस में कौन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो कैसे पहचानेंगे, वर्ड के लास्ट में अगर जन लग जाए या शुरुआत में क्या लग जाए, प्रो लग जाए, तो सभी के सभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, तो ऑल ऑफ दीज मतलब सभी के सभी। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव ट्रिप्सिन में बाय द एंजाइम, किस एंजाइम द्वारा, हमने बताया था एंटेरोकाइनेज, जो सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो एंटेरोकाइनेज ऑप्शन हो जाएगा अपना 5 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बाइल रिलीज इन डिओडेनम, बाइल जो होता है रिलीज होता है डिओडेनम में, और कह रहा उसके पास क्या होता है, क्या क्या कंटेंट मतलब उसके पास क्या क्या होता है, उस बाइल में क्या क्या होता है। बाइल पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, मतलब सभी के सभी होते हैं बाइल में। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का काम क्या होता है। देखो बाइल का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का काम क्या होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, नहीं प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है। एमएलसिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का एमएलसिफिकेशन करता है, मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। इसमें एंजाइम नहीं होते, लेकिन ये एक्टिवेट करता है एंजाइम लाइपेज को। तो बोथ बी एंड सी दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस कंस्टिट्यूट बाई, सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये बना होता है किसके द्वारा, कंस्टिट्यूएंट मतलब बना होता है किसके द्वारा। तो ये सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा, दोनों के सिक्रीशन को मिला के सक्कस एंटेरिकस बनता है या इंटेस्टाइनल जूस बनता है। तो बोथ ए एंड बी। Which of the following is constituent of intestinal juice? इंटेस्टाइनल जूस, कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है घटक, कौन सा इंटेस्टाइनल जूस, क्या इसमें से कौन सा इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। डाइसेक्राइडेज पाया जाता है, डाइपेप्टाइडेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइडेज पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब कह रहा है पीएच मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी के लिए कुछ पीएच रिक्वायरमेंट होता है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में पीएच क्या होता है, एल्कलाइन होता है, और 7.8 का पीएच होता है। यहाँ एल्कलाइन लिखा है लेकिन एसिडिक पीएच दिया, गलत हो गया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। द इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस्ड इंटेस्टाइनल वॉल आर प्रोटेक्टेड मतलब बचा होता है फ्रॉम एसिड एक्शन, एसिड के एक्शन से बचा होता है, एंड मेंटेन एल्कलाइन पीएच, और वहां मेंटेन करता है एल्कलाइन पीएच फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ड्यू टू एंजाइम एक्टिविटी के लिए एल्कलाइन पीएच मेंटेन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, हमने बताया था एसिड जो काइम में जो स्टमक में जो एसिड है वो खाने में मिल जाता है, उसे काइम बोलते हैं। अब काइम यही कहाँ आता है, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जब एसिड आएगा तो इंटेस्टाइन को जला देगा,
क्या कर देगा, जला देगा। तो उसके बाद गला मतलब उसको नुकसान एक्सोक्रिएशन कर देगा, मतलब गला देगा। तो उसके लिए वो गले ना, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइनल वॉल को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ पीएच को मेंटेन करता है 7.8, ताकि क्या हो सके वहां एंजाइम एक्टिविटी अच्छे से एंजाइम अपना काम कर सके। तो म्यूकस और कार्बोनेट दोनों है, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ब्रूनर ग्लैंड और सब म्यूकोसल ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, सब म्यूकोसा में पाया जाता है, सब म्यूकोसल ग्लैंड है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में पाया जाता है। तो स्टमक में नहीं पाया जाता, ना तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ पाया जाता है, डिओडेनम में पाया जाता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीन प्रोटियोज पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देते हैं डाइपेप्टाइड। तो सबको कन्वर्ट कर देते हैं, ये प्रोटीन को भी, प्रोटियोजेस को भी और पेप्टोन्स को भी, सबको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन काइम। कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है काइम में, कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज तो सलाइवा में पाया जाता है, ये हो नहीं सकता। लाइपेज फैट को तोड़ता है, तो बचा क्या, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। देखना अगर ये स्टमक की लिख देता ना कि स्टमक में ऐसा कुछ हो रहा, तो स्टमक में भाई कार्बोहाइड्रेट ऐसा कुछ एमाइलेज पाया नहीं जाता, तो स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके एक्शन द्वारा होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी लगा देंगे, बेस्ट रहेगा। फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू डाइग्लिसराइड बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, सलाइवरी एमाइलेज ये भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, मतलब ये मैचिंग जो दिया है कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट को गोले में लो। रिकॉर्डिंग ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, मतलब रिकॉर्डिंग मतलब अनुसार, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, बायो मतलब बड़ा, बायो मतलब लिविंग, मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल को तो जो डिओडेनम में हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, उसके अनुसार क्या इसमें से सही नहीं है। डाइपेप्टाइड पे हम डालेंगे डाइपेप्टाइडेज और टूट जाएगा अमीनो एसिड में, तो ये तो सही है। माल्टोज पे डालेंगे माल्टेज, हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलेगा। लैक्टोज पे डालेंगे लैक्टेज, हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये भी सही है। सुक्रोज पे डालेंगे सुक्रेजेज, हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये भी सही है। न्यूक्लियोसाइडेज पे ग्लूकोज डालेंगे, ये कुछ बैठ नहीं रहा है ना, ये गलत है। ओनली ई मतलब सही नहीं है, बाकी सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम एंड इलियम, कह रहा कौन सा बायोमैक्रोमोलिक्यूल होता है जो इलियम एंड जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है। तो भैया सबसे छोटी यूनिट होता है अमीनो एसिड, शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस हो गया, सबसे छोटी यूनिट वाला देख लो, सब ये सब क्या है, छोटी यूनिट है, तो सभी के सभी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डाइजेशन में रोल नहीं होता है सिग्निफिकेंट, लेकिन इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करते हैं सम वाटर मिनरल ड्रग एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस का सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडरिंग मतलब जोड़ देना, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो डाइजेस्ट मटेरियल नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को म्यूकस आपस में जोड़ देता है, एंड लुब्रिकेट मदद करता है अनडाइजेस्टेड टू एडेयर, ताकि आपस में चिपक जाए, मटेरियल आपस में चिपक जाए, ताकि आसानी से इसका फॉर इजी पैसेज मतलब ताकि आसानी से बाहर निकल जाए। तो ऑल ऑफ दिस सब के सब सही है, ये फंक्शन है इंटेस्टाइन के। अब लास्ट क्वेश्चन इस टीपीपी से कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा नहीं सही है। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ सब्सटेंस उसे फीसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
फीसेज बोलते हैं। फीकल मैटर इंटर इनटू कोलन, कोलन में इंटर करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां से इंटर करता है? कोलन में। देखो कोलन में, उसके बाद अगला पढ़ो, इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में इलियोसिकल वॉल पाया जाता है जो बैक फ्लो को रोकता है। प्रिवेंट मतलब रोकता है बैक फ्लो, ये सही है। फीकल मैटर टेम्परेरी स्टोर इन रेक्टम, रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी टेक्स प्लेस, मतलब कोई महत्वपूर्ण, नो सिग्निफिकेंट मतलब कोई महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चारों नहीं सही है। देखो पहला कह रहा है अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फीसेज, जिसे फीसेज कहा जाता है, इंटर इनटू, पहले किस में जाता है? सीकम में जाता है, उसके बाद किस में जाएगा? कोलन में, फिर किस में जाएगा? रेक्टम में। और कह रहा है कोलन में कोलन में क्या करेगा? इंटर करेगा डायरेक्ट, पहले कोलन में नहीं जाता, सीकम से कोलन में जाता है ना। तो ये हो गया ए, गलत है। अब देखो कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली स्थान को भरो। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस रिलीज्ड थ्रू, किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? तो यहाँ क्या लिखोगे? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, किसके द्वारा आते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा आते हैं। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय सिक्रीटेड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, कौन सा एंजाइम होता है? एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो सिक्रीट किया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव। अब ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ट्रिप्सिन में, विच टर्न, जो फिर से एक्टिवेट करेगा अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। हमने इसको लिखा दिया था, अदर एंजाइम मतलब क्या? अब ट्रिप्सिन फिर से एक्टिवेट करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा, और ये कन्वर्ट कर सकता है काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन में, को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, खुद एक्टिवेट हो गए, दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। द रिलीज इनटू डिओडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, क्या ऐसा रिलीज होता है डिओडेनम में जिसमें बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, लेकिन नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता। तो वो कौन सा होता है? बाइल जूस। सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा का जो ब्रश बॉर्डर सेल है उसका सिक्रीशन, और सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल का जो सिक्रीशन है वो कंस्टिट्यूएंट मतलब बनाते हैं क्या? सक्कस एंटेरिकस, क्या बनाते हैं? सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस। कह रहा है द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीसेज इंटर इनटू सीकम, सीकम में इंटर होता है सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू, किसके द्वारा? विच प्रिवेंट द बैक फ्लो, तो यहाँ क्या पाया जाता है? इलियोसिकल वॉल्व, सीकल वॉल्व, विच प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू फीकल मैटर, जो फीकल मैटर का बैक फ्लो नहीं होने देता। ये हो गया। अब देखो करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढ लो भैया। चूज द ट्रू एंड फॉल्स। इफ द फॉल्स, यदि ट्रू है तो सही है, यदि फॉल्स है चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज ट्रू, उस स्टेटमेंट को चेंज करो और ट्रू बनाओ अगर फॉल्स है तो। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और उसके बाद एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, तो ये सब एंजाइम पाए जाते हैं। बाइल हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के एमल्सिफिकेशन में मदद करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स, मिसेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी सही है। म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैनक्रियाज, ये बाइकार्बोनेट कहाँ आया है? पैनक्रियाज से। प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसिड एज वेल एज, साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं, वहां का माहौल बनाते हैं एल्कलाइन मीडियम। ये भैया गलत, यहाँ से गलत हो गया, ये 7.8 होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इसकी वजह से गलत है। 6.8 दिया है फॉर एंजाइम एक्टिविटी के लिए, 7.8 का माहौल क्रिएट करते हैं पीएच। सिंपल सब्सटेंस 10 इस प्रकार एब्जॉर्ब्ड फॉर्म्ड जो बने हैं आर एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम एंड कोलन, कोलन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इलियम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी सही है। और लार्ज इंटेस्टाइन से वो क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं, रेक्टम एनस उसके बाद बाहर। तो अब नेक्स्ट टीपीपी बात करेंगे।